नमस्ते एवरीबॉडी। हम शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट रूरल प्लेस में डेवलपमेंट लाने के लिए कमिटेड हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हर इंसान को एक अच्छी लाइफ पाने का हक है और यह उसे मिलना ही चाहिए। और हम सभी को इसके लिए एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि वह लोग भी हमारे साथ इस डेवलप सोसाइटी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। और यह हो सकता है, बस ज़रूरत है तो रूरल और अर्बन को एक साथ काम करने की। और इसे हम इंडियन ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है। बस ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को ढूंढने की जो इसे हकीकत में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इन सब के लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सके, प्लानिंग कर सके और उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। इसीलिए 22 अगस्त 2022 में हमने हमारा एनजीओ शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन किया ताकि हम रूरल में रहने वाले लोगों की हेल्प कर सकें। और बस निकल पड़े नागपुर डिस्ट्रिक्ट के हिंगना तहसील में रहने वाले रूरल प्लेस के लोगों से मिलने, ताकि उनसे उनकी परेशानी पूछ सकें, समझ सकें और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। और इस काम के लिए हमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के JFM टीम से, जिन्होंने हमारे लिए सभी रूरल प्लेस में गाँव में हमारे लिए मीटिंग अरेंज की ताकि हम लोगों से बात कर सके और उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और कोई एक सॉल्यूशन ढूंढ सके। और तब हमने उनसे बात करने के बाद पाया कि सभी की प्रॉब्लम सोर्स ऑफ इनकम ही है। इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट प्लान किया जिसमें रूरल और अर्बन दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकें। इसके लिए ग्रामीण से लोगों ने हमें अपनी ज़मीन ईयरली रेंट बेस पे देने के लिए कहा और उसी बेस पे हमने इस एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्लान किया जिसका बेस है हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझा जा सके और इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नीट एंड क्लीन और एक बहुत पॉश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। क्योंकि शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट का शुरू से इंटेंशन यही है कि हम अपने वहाँ आने वाले गेस्ट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जो उन्होंने इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं किया हो, और ना ही इस जगह को इंडिया की किसी भी जगह से कंपेयर किया जा सके और फ्यूचर में ना ही इस प्रोजेक्ट का कोई कॉम्पिटिटर बन सके, जहां इतनी सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह में और इतने बड़े एनवायरनमेंट में और इतनी सेफ्टी के साथ अवेलेबल हो कि जिसका कंपैरिजन यूरोप और अमेरिका से किया जा सके और उसमें भी वह कह सके कि यही जगह सबसे बेस्ट है, ताकि बाहर से आने वाले लोग ये कह सके कि हमें इंडिया में यह एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना नीट और क्लीन एनवायरनमेंट इंडिया में भी पॉसिबल है। और अगर हम यह करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है कि इंडिया में इतनी साफ और सुरक्षित जगह सिर्फ हमारे ही पास है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को 4 से 5 गांव में प्लान किया गया है। अगर गांव, एरन गांव, अंबाझरी और डेगमा खुर्द और कवड़ज जैसे 4 से 5 बड़े गांव में प्लान किया गया है, जहां विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई टोटल 500 अबाउ लैंड हमें अवेलेबल है। और इसीलिए हमने उन गांवों में सभी लोगों से एक एग्रीमेंट किया जहां वह लोग हमें ईयरली रेंट बेस पे अपनी लैंड प्रोवाइड कर सकें, जिसका ईयरली प्राइस होता है 25,000 पर एकड़। और उन्हें उनकी ज़मीन के अगेंस्ट हम उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेंगे, जहां उन्हें उस प्रोजेक्ट में जॉब प्रोवाइड किया जाएगा और उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। और इसीलिए अवेलेबल लैंड और एक्सपेक्टेड लैंड के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को अलग अलग विलेजेस में अलग अलग लैंड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है, जिसमें हमें सबसे पहले फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करना होगा, जो होता है 1 लाख रुपीज़ पर एकड़ के अकॉर्डिंग 5 करोड़ रुपीज़। और साइमल्टेनियसली हमें गार्डनिंग पे इन्वेस्ट करना होगा, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ रुपीज़, जिसमें हमें नियर अबाउट 2000 रेड सैंडल ट्री भी लगाने हैं, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले 10 सालों में मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड प्राइस होता है 10 लाख रुपीज़ पर ट्री, जो टोटल अमाउंट होता है 200 करोड़।
साथ ही साथ हमें सिर्फ 1 साल ही इस पूरे प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करनी होगी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में खुद में इतनी कैपेसिटी है कि उसकी माउथ पब्लिसिटी ही उसके लिए सफिशिएंट होगी। और पूरे गार्डनिंग और फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन की ईयरली मेंटेनेंस और पूरे स्टाफ की सैलरी का एक्सपेंसेस होता है 14,57,60,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और उसी में हम ओनली 1 ईयर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं 12 करोड़ रुपीज़ ओनली फॉर 1 ईयर, जो कि टोटल अमाउंट होता है 26,57,60,000 रुपीज़ एवरी ईयर, जो कि टोटल एक्सपेंसेस होता है 157,76 लाख रुपीस एवरी 10 ईयर, जिसे हम होने वाले रेड चंदन की सेल की इनकम से लेस कर सकते हैं। और वह टोटल अमाउंट होता है 42,24 लाख रुपीस एवरी ईयर। और इसी तरह से अलग अलग विलेजेस में सभी अलग अलग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है, जिनके साथ सोलर प्लांट, वाटर फिल्टर प्लांट और किचन कंपलसरी है। जिसमें हमें सबसे पहले अगर गांव में एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल ओपन करना है, जहां स्कूल फैसिलिटीज़ और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, जिसमें सभी टीचर्स और सभी स्टाफ को रेसिडेंट होम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, जिसमें वाटर फिल्टर प्लांट का बजट 50 लाख रुपीज़ और सोलर प्लांट का बजट 5 करोड़ रुपीज़ और स्कूल और हॉस्टल का बजट 20 करोड़ रुपीज़ और रेसिडेंट होम का 20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जो टोटल होता है 45 करोड़ 50 लाख रुपीज़, जिसमें हमारी ईयरली इनकम होती है 20 करोड़ 49 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। और जिसमें हमारा ईयरली एक्सपेंसेस होता है 16 करोड़ 80 लैक्स 20,000 रुपीज़ एवरी ईयर, इंक्लूडिंग ऑल स्टाफ सैलरी एंड मेंटेनेंस, जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है 3 करोड़ 68 लैक्स 80,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और इसी तरह से हमें एरन गांव में भी वाटर फिल्टर प्लांट, सोलर प्लांट और 2 वेज और नॉन वेज के अलग अलग किचन स्टार्ट करने हैं। उसका काउंटर और किचन टोटली दूसरे प्लेस में हो, ताकि किसी को ये न लगे कि वेज और नॉन वेज का किचन एक ही है, लेकिन कोई भी विजिटर किसी भी प्लेस में वेज और नॉन वेज का ऑर्डर कर सकता हो। क्योंकि यहाँ हमें हमारे पूरे प्रोजेक्ट के मेन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, जिसका बेस है हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन, जिसके लिए हमें 50 एकोमोडेशन बेंगलो का अरेंजमेंट करना है, जिसका टोटल बजट आता है 50 करोड़ रुपीज़। और हमारे विजिटर्स को एक विलेज से दूसरे विलेज जाने के लिए हॉर्स राइडिंग और हॉर्स कार्ड या बुलक कार्ड की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 46 करोड़ रुपीज़। और हॉट एयर बलून और हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन और इंडोर फ्लाइंग डाइव और अंडर द वाटर केव स्विमिंग की डाइव के लिए जो भी इक्विपमेंट और मशीनरीज लगनी है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है 129 करोड़ 25 लाख रुपीज़। और इसमें काम करने वाले सभी स्टाफ की रेसिडेंट होम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने में इन्वेस्टमेंट होता है 40 करोड़ रुपीज़। और पूरे इस एरन गांव के प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 270 करोड़ 75 लाख रुपीज़। और इस पूरे प्रोजेक्ट में अर्निंग होती है 352 करोड़ 80 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। और इसमें सभी स्टाफ की सैलरी और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है 78 करोड़ 68 लाख 10,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और इस पूरे एरन गांव के प्रोजेक्ट में हमारा ईयरली नेट प्रॉफिट होता है 274 करोड़ 11 लैक्स 90,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और इसी तरह से हमें कवड़स में भी एक वाटर फिल्टर प्लांट और सोलर प्लांट को इस्टेब्लिश करना है, जो सपोर्ट करेगा वहाँ बनने वाले जू को, जहाँ हम कार्निवॉल्स एनिमल, हॉर्निवॉल्स एनिमल और ओमनिवोरस एनिमल्स को रखेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 4 करोड़ रुपीज़। और साथ ही साथ हमें वहाँ पे एक ह्यूमन एक्वेरियम टैंक को भी इस्टेब्लिश करना है, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 2 करोड़ रुपीज़, जो हमारे विजिटर के लिए फ्री फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। और यहाँ कवड़स में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में मेन अट्रैक्शन है एक बिग सेलिब्रेशन हॉल, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 30 करोड़ रुपीज़। और उसके इंटीरियर डेकोरेशन और इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है 49 करोड़ 55 लाख रुपीज़। और इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी स्टाफ के लिए रेसिडेंट होम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने में इन्वेस्टमेंट होता है 40 करोड़ रुपीज़। और इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है 131 करोड़ 5 लाख रुपीज़,
जिसमें हमारी ईयरली इनकम होती है 156 करोड़ 92 लाख 40,000 रुपीज़ एवरी ईयर, और हमारा पूरी सैलरी और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है 66 करोड़ 38 लाख 70,000 रुपीज़ एवरी ईयर, जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है 90 करोड़ 53 लाख 70,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और इसी तरह से हमें डेगमा खुर्द में भी वाटर फिल्टर प्लांट और सोलर प्लांट को स्टेब्लिश करना है, जो सपोर्ट करेगा वहाँ एक बनने वाले बिग इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग प्लांट को, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 5 करोड़ रुपीज़। और वहाँ पे हमें एक बिग वेयर हाउस भी बनाना है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 3 करोड़ रुपीज़, और यह सारी चीज़ सपोर्ट करेगी वहाँ बनने वाले एक एलोपैथिक हॉस्पिटल को, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 25 करोड़ रुपीज़। और साथ ही साथ हमें वहाँ पे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी स्टेब्लिश करना है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 15 करोड़ रुपीज़। और साथ ही साथ हमें वहाँ पे एक मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड साइंटिस्ट सेंटर भी स्टार्ट करना है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ रुपीज़। और बाकी सभी विलेजेस की तरह यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाले प्रोजेक्ट के स्टाफ की रेसिडेंट होम की फैसिलिटीज़ के लिए भी जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है वह है 140 करोड़ रुपीज़। और इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 253 करोड़ 5 लाख रुपीज़। और इस पूरे प्रोजेक्ट में यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इनकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी इनकम अनलिमिटेड है और एक एक्सपेक्टेड इनकम होती है 396 करोड़ 97 लाख 20,000 रुपीज़ एवरी ईयर, और जिसमें सभी स्टाफ और मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस होता है 82 करोड़ 48 लाख 40,000 रुपीज़ एवरी ईयर, और जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है 314 करोड़ 48 लाख 80,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और यह प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, बट इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट इससे 6 to 7 टाइम ज़्यादा है। अब बात करते हैं अंबाझरी में स्टेब्लिश होने वाले प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पे भी और विलेजेस की तरह वाटर फिल्टर प्लांट और सोलर प्लांट स्टेब्लिश करना है, जो कि हमारे मेन ऑफिस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यही पूरे प्रोजेक्ट का मेन ऑफिस होगा और जिसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपीज़ होगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे पूरे मशीनरी और इक्विपमेंट की रिपेयरिंग एंड सर्विस सेंटर भी इस्टेब्लिश करना है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 5 करोड़ रुपीज़। और यहीं पे पूरे स्टाफ के लिए और आसपास के विलेजर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन सेंटर भी स्टेब्लिश करना है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 3 करोड़ रुपीज़। और यहाँ अंबाझरी में काम करने वाले स्टाफ के रेसिडेंट होम फैसिलिटीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट होता है 15 करोड़ रुपीज़। और इस पूरे अंबाझरी के प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 30 करोड़ 50 लाख रुपीज़, और इसमें हमारा एक्सपेंसेस होता है 9 करोड़ 70 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। और इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, इसलिए इस अंबाझरी के प्रोजेक्ट में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले इन्वेस्टमेंट, अर्निंग और एक्सपेंसेस, और उसमें हमारे ईयरली नेट प्रॉफिट के लिए, जिसमें सबसे पहले है पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले इन्वेस्टमेंट की, जो कि गार्डनिंग और फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट होना है, जिसका टोटल अमाउंट होता है 27 करोड़ रुपीज़। और वहीं अगर गांव में होने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है 45 करोड़ 50 लाख रुपीज़, और एरन गांव में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 270 करोड़ 75 लाख रुपीज़, और कवड़स में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 131 करोड़ 5 लाख रुपीज़, और डेगमा खुर्द में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 253 करोड़ 5 लाख रुपीज़, और अंबाझरी में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 30 करोड़ 50 लाख रुपीज़, और यह टोटल अमाउंट होता है 757 करोड़ 85 लाख रुपीज़। और इसमें अर्निंग है गार्डनिंग में रेड चंदन के ट्री पे एवरेजेबल 20 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर, और अगर गांव में 20 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर, एरन गांव में 352 करोड़ 80 लाख रुपीज़ एवरी ईयर, कवड़स में 156 करोड़ 92 लाख 40,000 एवरी ईयर, और डेगमा खुर्द में 396 करोड़ 97 लाख रुपीज़ 20,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और यह टोटल अमाउंट होता है 947 करोड़ 18 लाख 60,000 रुपीज़ एवरी ईयर। और इसमें टोटल एक्सपेंसेस है
269 करोड़ 30 लाख रुपीस एवरी ईयर, और जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है 677 करोड़ 88 लाख 60,000 रुपीस एवरी ईयर। क्योंकि यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी का लॉस नहीं है। रूरल में जो लोग हमें अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन्हें भी एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की जा रही है, और अर्बन से जो लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉफिट का एक अच्छा शेयर मिल रहा है। इसीलिए यह प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। थैंक यू।